नमस्कार बच्चों आज हम रे डायग्राम्स की मदद से कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस को लेके किस तरह की इमेज बनती है उसका नेचर, पोजीशन और साइज ट्रेस करेंगे। रे डायग्राम्स में हम कन्वेक्स मिरर के लिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए जो अलग अलग रूल्स हमने पढ़े हैं उन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज ट्रेस करने के लिए। इन रूल्स के अलावा हमने कुछ बेसिक रूल्स को भी फॉलो करना है, फिर जाके हम इमेज कैसी बनती है जो बता पाएंगे। अब हमारा जो पहला केस है, ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी पे रखना है। इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर से काफी दूर होता है, तो हम रे डायग्राम में उसे शो नहीं करते। लेकिन अब ऑब्जेक्ट से हमें कम से कम 2 इंसिडेंट रेज लेनी पड़ेंगी जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, फिर जाके हमें किस तरह की इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के लिए वो हमें पता चल पाएगा। तो कम से कम 2 रेज हम इन्फिनिटी से लेंगे जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, और 4 में से कोई 2 रूल्स को फॉलो करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। अब इन्फिनिटी पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से जो 2 हम रेज लेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए वो रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले हम 2 रेज लेंगे जो इन्फिनिटी से आ रही होंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो हम पहली रे जो ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर इस तरह से फॉल करेगी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। तो ये हमारी पहली रे है, ये मिरर के ऊपर इन्फिनिटी से आ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास करेगी। अब इसका क्या रूल है कि ये इंसिडेंट रे जो इस तरह से मिरर के ऊपर स्ट्राइक करे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का रास्ता लेते हुए ये अपना पाथ रिट्रेस करती है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी रास्ते पे जाएगी। अब दूसरी रे भी इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो पहली रे जो हमने ली है इसके पैरेलल आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। तो दूसरी जो रे मैं लूंगा वो ऐसी रे लूंगा जो फोकस से होते हुए जाएगी। तो ये हमारी दूसरी रे है जो फोकस से होते हुए जाएगी और मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी। ये पहली रे के पैरेलल होनी चाहिए और मैं ऐसी रे ले रहा हूं कि वो फोकस से होते हुए जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये इंसिडेंट करती है मिरर के ऊपर, और मिरर के ऊपर इंसिडेंट करने के बाद इस रे का, इंसिडेंट रे का ये रूल है कि ये जब वापस जाती है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो हम इस रे को जो जब वापस जाएगी ये, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये हमेशा ध्यान में रखना आपने। तो आपने इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट कराना है और फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके मीट करती है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रे सेकंड के लिए, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस जाएगी। अब क्योंकि ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है, रिफ्लेक्टेड रे सेकंड, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट है, अगर आप देखो तो ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, तो ये दोनों रेज जो कि इस तरह से जा रही हैं ये डाइवर्ज कर रही हैं। डाइवर्जिंग मिरर है हमारे पास तो इसलिए डाइवर्ज कर रही हैं। तो आगे तो जाके ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, तो इसलिए हम इन दोनों रेज को पीछे मिरर के प्रोड्यूस करेंगे और फिर पीछे यहाँ पे जाके ये मीट करेंगी, वहां पे इमेज बन जाएगी। तो पहली रे ऑलरेडी पीछे प्रोड्यूस की हुई है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे को जब हम मिरर के बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो देखते हैं कहाँ पे जाके ये मीट करती है। ये हम इस तरह से इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इस पॉइंट पे जाके ये रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट और ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मीट करते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए, क्योंकि जो हमने 2 रेज ली हैं वो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट से अगर आ रही हैं तो उस पॉइंट को हम ए मानेंगे। अब इस पॉइंट पे आके ये मीट करेंगी। अब ए पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की हमारी इमेज बनती है। क्योंकि जो ये 2 रेज हमने ली हैं, जो हमने ए पॉइंट से ली हैं, एक ही पॉइंट से ली हैं, और हमने सोचा है कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारा है ऑब्जेक्ट की टिप से ली है, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी और कहीं पे मीट करेंगी तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट के टिप से आ रही हैं, तो जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी आपस में तो वहां पे भी ये ऑब्जेक्ट की टिप ही बनाएंगी। तो इसलिए पॉइंट ए पे हम ऑब्जेक्ट की टिप बनाएंगे। तो इस तरह की हमारे पास इमेज बन जाएगी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि इंफिनिटी पे हमने रखा हुआ है। तो यहां से अगर आप देखो तो इसकी पोजीशन जो है, जो इमेज हमारी बनी ऑब्जेक्ट जब हमने इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज हमारी फोकस पे बनी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस और प्रिंसिपल फोकस एफ। अब इसके बाद
साइज अगर आप देखो तो स्मॉल साइज की है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो उस ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा तो नहीं होगा, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो अब उसकी जो इमेज बनी है वो काफ़ी छोटी बनी है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसका जो साइज है वो है स्मॉल इन साइज और डिमिनिश्ड। और तीसरा, तो अगर हम नेचर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि सीधा बना है, इमेज सीधी बनी है, तो नेचर इसका लिखेंगे हम इरेक्ट। और उसके साथ साथ जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड और ये रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, ये एक्चुअली में आके कहीं पे मीट नहीं की, रियलिटी में ये मीट नहीं की। अगर रियलिटी में मीट करती तो नेचर होना था रेयर, तो रियलिटी में जो मीट नहीं की, हमने इनको बैकवर्ड मिरर के प्रोड्यूस कराया और वहां पे जाके रिफ्लेक्टेड रेज मीट किए। तो रियलिटी में मीट जब नहीं रेज करती तो जो इमेज का नेचर होता है उसे हम वर्चुअल कहते हैं, क्योंकि हमने उनको मीट कराया है। तो जो नेचर है इमेज का वो इरेक्ट और वर्चुअल रहेगा, साइज स्मॉल रहेगा और पोजीशन फोकस पे रहेगी, और उसके साथ साथ बिहाइंड द मिरर रहेगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। इसके विपरीत अगर कनकेव की आपको याद हो तो कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज की पोजीशन फोकस पे ही रहती है और स्मॉल ही बनती है, लेकिन नेचर उसका एक तो रियल होता है और दूसरा इन्वर्टर होता है, वो उल्टी बनती है, और उसके साथ साथ एट द फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है वो इमेज, लेकिन यहाँ पे बैक ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनती है। अब दूसरा जो हमारा केस है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी यानी कि काफी दूर, और पोल मिरर के पोल के बीच और इन्फिनिटी के बीच पे कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। तो हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सपोज कीजिए जो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ए बी, ऑब्जेक्ट की टिप ए है और बेस वी। अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया एनीवेयर बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इन्फिनिटी। यहाँ से भी हम दो कम से कम रेज लेंगे अगर हमें इमेज बनानी है, तो हम दोनों रेज ऑब्जेक्ट की टिप से लेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए, जो रूल्स हैं कन्वेक्स मिरर के। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम ले रहे हैं, तो इसका आपको रूल मालूम है कि ये जब रिफ्लेक्ट होती है ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से वापस आ रही है, तो इसलिए इसको हम इस तरह से रिफ्लेक्ट कराएंगे कि ये फोकस से वापस आ रही है, तो ये हमारा फोकस है, तो यहां से वापस आएगी ये रे। तो बिहाइंड द मिरर हम जो रे ड्रा करेंगे वो डॉटेड करेंगे, जो हमेशा ध्यान में रखना, और इन द फ्रंट ऑफ द मिरर हम रिफ्लेक्टेड रे जो ड्रा करेंगे वो बोल्ड करेंगे। अब ये एक रे से काम नहीं चलने वाला, अगर हमें इमेज बनानी है तो कम से कम ऑब्जेक्ट की टिप से दो रेज हमें लेनी पड़ेंगी। तो एक अगर हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो दूसरी हमें रे जो लेनी है वो किसी और पाथ को फॉलो करते हुए इंसिडेंट करानी है मिरर के ऊपर। तो दूसरी रे हम जो मिरर के ऊपर फॉल कराएंगे वो इस तरह से कराएंगे कि ऐसा लगे कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजर रही है, टिप से रे मिरर के ऊपर फॉल करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगी। देखते हैं क्या होता है ये। और बैक ऑफ द मिरर मैंने आपको बताया था कि डॉटेड लाइन ड्रा करनी है, तो चलो डॉटेड कर देते हैं थोड़ी आगे। ये सेकंड रे ली इंसिडेंट रे जो मिरर के ऊपर फॉल करी और ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, तो इसका रूल क्या कहता है कि ये रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी, वापस भी इसी रास्ते आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी सेकंड है और ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी फर्स्ट है, ये दोनों इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। क्योंकि टिप से हमने दोनों इंसिडेंट रेज ली हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, वहां पे भी टिप ही बनेगी, तो ये यहाँ पे टिप बन गई ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए मैंने उस पॉइंट को नाम ये दे दिया जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लग रहा है कि मीट करती। अब पॉइंट ए से हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रा करना है, तो आप देख सकते हो इस तरह से नॉर्मल ड्रा कर लीजिए और पॉइंट ए पे आप इमेज की टिप बना दीजिए। तो इस तरह की हमारी इमेज बनेगी। इसकी अगर आप पोजीशन देखो तो बिहाइंड द मिरर इमेज जो हमारी बन रही है उसको हमने सिर्फ देखना है। रूल्स को अगर आपने बेसिक रूल्स को फॉलो किया है तो आपने इमेज को देख के ही बता देना है ये सारा कुछ, पोजीशन कैसा है, साइज कैसा है, नेचर कैसा है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो बिहाइंड द मिरर बनी या कन्वेक्स मिरर बनी और बिटवीन पी एंड प्रिंसिपल फोकस बनी। उसके बाद साइज अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा था और जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल इन साइज आर डिमिनिश्ड
वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि आधे से भी कम साइज का इमेज बना है तो हम वेरी स्मॉल लिख सकते हैं। अब नेचर इसका कैसा है, एक बार फिर से आप देख सकते हो कि ये जैसी हमने ऑब्जेक्ट लिया था वैसा ही हमारी इमेज बनी। ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा है तो इमेज भी सीधी, तो इसलिए आप लिख सकते हो कि जो नेचर है इमेज का वो इरेक्ट है। और उसके साथ साथ क्योंकि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये एक्चुअली में कहीं जाके मीट नहीं की, ये इनको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट कराया, तो रियलिटी में मीट नहीं कर रही, हमने प्रोड्यूस कराया है बैकवर्ड प्रोड्यूस करके, तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल कहते हैं। और जो हमेशा ध्यान में रखिए, जो इमेज इरेक्ट बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो इस तरह से हमारे जो दो केस हो गए कन्वेक्स मिरर को लेके, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस को लेके, और उनके केस में जो इमेज बनी उनका हमने पोजीशन, साइज और नेचर बताया। सिर्फ इमेज को देखना है वो कैसी है और ऐसा आपने उनकी पोजीशन, साइज और नेचर बता देना। तो इसलिए बेसिक रूल्स फॉलो कीजिए, 4 में से कोई 2 रूल्स फॉलो कीजिए, इमेज बनाइए और इमेज को देखने मात्र से आपको पोजीशन, साइज और नेचर पता चल जाएगा। तो आशा है आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। अब दीजिए इजाजत, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।